क्या आपके खेत, प्लॉट या गांव में पानी की कमी है और आप सोच रहे हैं बोरवेल करवाने की? तो न्यूट्रॉन पाइप की विशाल रेंज में से एक भारत में पहली बार न्यूट्रॉन पाइप्स आपके लिए लेकर आए हैं 50 केजी एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी न्यूट्रॉन पाइप, जिसमें है लोहे जैसी मजबूती जो आपके बोरवेल को बनाए सुरक्षित और टिकाऊ। बोरवेल के लिए दमदार समाधान। बोरवेल हो या एग्रीकल्चर, न्यूट्रॉन पाइप्स करते हैं हर जरूरत को पूरा। किसान से लेकर इंजीनियर तक हर किसी का भरोसा, मजबूती, टिकाऊपन और विश्वसनीयता का सिर्फ एक ही नाम, न्यूट्रॉन पाइप्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और विंध्य क्षेत्र के यात्रियों के लिए आज विकास से जुड़ी दो अत्यंत महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं। एक तरफ जहां भोपाल के बावड़िया कला इलाके में सालों से ट्रैफिक जाम झेल रहे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है, वहीं दूसरी ओर सीधी सिंगरौली सड़क परियोजना के अधूरे काम को लेकर भी एक बड़ा और निर्णायक अपडेट सामने आया है। आइए जानते हैं कि इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने से आम जनता का सफर कितना आसान होने वाला है और प्रशासन की समय सीमा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी भोपाल की। भोपाल के बावड़िया कला क्षेत्र में निर्माणाधीन रेलवे अंडरब्रिज का इंतजार अब खत्म होने को है। भोपाल रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने आधिकारिक पुष्टि की है कि इस माह के अंत तक इस अंडरब्रिज से ट्रैफिक की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। वर्तमान में अंडरब्रिज के अप्रोच रोड का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और प्रशासन की तैयारी है कि 20 मार्च तक इसे हर हाल में वाहनों के लिए खोल दिया जाए। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए इस 5.50 मीटर चौड़े अंडरब्रिज का सीधा लाभ बावड़िया कला, सलैया और कोलार जैसे घनी आबादी वाले इलाके को मिलेगा। अनुमान है कि इस एक अंडरब्रिज के शुरू होने से क्षेत्र की लगभग 5 लाख की आबादी को नर्मदापुरम रोड से जुड़ने में भारी सुगमता होगी। राजधानी के इस क्षेत्र में जाम की स्थिति कितनी भयावह है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2019 में बने मौजूदा आरओबी पर क्षमता से दोगुना ट्रैफिक दबाव बढ़ चुका है। आंकड़ों के मुताबिक इस मार्ग पर करीब 20,000 पीसीयू का ट्रैफिक लोड है, जिसकी वजह से गुलमोहर और शाहपुरा तक लंबा जाम लग जाता है। लेकिन 20 मार्च के बाद तस्वीर बदलने वाली है। अंडरब्रिज के खुलते ही नर्मदापुरम रोड के लिए 2 समानांतर रास्ते उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाएगा और स्थानीय निवासियों को रोजाना के जाम से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब रुख करते हैं प्रदेश की एक और बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना की ओर, जिसका संबंध सीधी सिंगरौली मार्ग से है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने NH 39 पर सीधी सिंगरौली के बीच 105 किलोमीटर के अधूरे 4 लेन निर्माण के लिए अवार्ड जारी कर दिया है। यह उन यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खबर है जो लंबे समय से इस खराब रास्ते की वजह से परेशान थे। इस महत्वाकांक्षी सीधी सिंगरौली सड़क परियोजना का बचा हुआ काम अप्रैल 2026 से शुरू होने की पूरी उम्मीद है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर आनंद प्रसाद के मुताबिक चयनित एजेंसी को LOI जारी कर दी गई है और जल्द ही अनुबंध की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य को गति दी जाएगी। इस NHAI प्रोजेक्ट के तहत बुनियादी ढांचे को बेहद मजबूत बनाया जाएगा। योजना के मुताबिक इस मार्ग पर 3 रेलवे ओवरब्रिज, 3 बड़े पुल, 1 अंडरब्रिज और 11 व्हीकुलर अंडरपास का निर्माण किया जाना है। इस सीधी सिंगरौली 4 लेन के बन जाने से न केवल मध्य प्रदेश के इन 2 जिलों के बीच कनेक्टिविटी सुधरेगी, बल्कि प्रयागराज, वाराणसी और सिंगरौली के बीच एक बहुत ही मजबूत आर्थिक और परिवहन कॉरिडोर विकसित होगा। सबसे बड़ा बदलाव सफर के समय में देखने को मिलेगा। वर्तमान में सीधी सिंगरौली के बीच की दूरी तय करने में यात्रियों को लगभग 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन नए हाईवे के निर्माण के बाद यह सफर घटकर केवल आधा रह जाएगा। विशेष रूप से वाराणसी जाने वाले यात्रियों के लिए यह वरदान साबित होगा, क्योंकि उनके सफर का समय 1 से 1.5 घंटा कम होने वाला है। इस सीधी सिंगरौली परियोजना के पूर्ण होने से माल ढुलाई और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी, जिससे क्षेत्र का आर्थिक परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ जहां भोपाल का बावड़िया कला अंडरब्रिज इस महीने यानी मार्च से जनता की सेवा में होगा, वहीं सीधी सिंगरौली परियोजना का भविष्य भी अब पूरी तरह साफ हो गया है। अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला सीधी सिंगरौली का यह काम आने वाले समय में विंध्य क्षेत्र की जीवन रेखा साबित होगा।